हाँ, मेकिंग अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। अब आप सोचो, मनुष्य अगर नंगा भंगा पहले की तरह घूमता रहे तो कैसा लगता है? हर आदमी उससे दूर भागता है। तो बनाना और दिशा, ये दोनों चीजें हैं। तो बनाना और दिशा, इन दोनों चीजों से तीसरा शब्द इसमें अपग्रेडेशन हुआ। किसमें? टेलर शब्द में, कपड़े बनाने में। जब हम अपग्रेडेशन किए तो उसका नाम हो गया डिजाइन। तो ये अपना फैशन डिजाइनिंग है। अब ये जो डिजाइन शब्द कहां से आया? ये शब्द आया डिवाइन से, DIVINE। डिवाइन का मीनिंग होता है दिव्य। हमारे देश में बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए महर्षि अरविंद। वो क्रांतिकारी भी बहुत बड़े थे। वो सबसे बड़े पाद्रियों के संगत में रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और उन्होंने सबसे अधिक, यानी पेशगी में जाते समय वासुदेव के दर्शन किए। तो उन्होंने बाद में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। ये जो डिवाइन शब्द है, तो केवल व्यक्ति लोगों को उन्होंने संग्रह किया। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि ये जो शब्द है डिजाइन शब्द, डिवाइन उससे निकला हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ इसकी बहुत महत्व है कपड़ों में। और महत्ता कितनी थी? आज भी देश दुनिया में बड़ी से बड़ी कलर टेक्नोलॉजी वो केवल 140 काउंट धागे का कपड़ा ही बना पाए हैं। लेकिन ढाका की जो मलमल है उसमें 200 काउंट धागे का कपड़ा 16वीं शताब्दी में बनता था। आप सोचिए कौन बनाते थे? ऐसे ही छोटे छोटे घरों में काम करने वाले बुनकर इतने एक्सपर्ट हो गए, हाथ से ही इतना पतला धागा तैयार करते थे। इतना बारीक कामों की विशेषज्ञ ये ढाका में हो गए। इसलिए ढाका हब बन गया कपड़े का, वस्त्र व्यवसाय का, दुनिया का सबसे बड़ा हब बन गया। इतना हब बना, साड़ियां ऐसी बनने लगी कि जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर प्रतिबंध लगाया कपड़े के व्यापार पर, मार्चिस की डिब्बी में तस्करी करके लोग साड़ी उसमें पैक करके लेकर जाते थे, तस्करी करते हुए। इतना दिव्यता अपने वस्त्र व्यवसाय में भारत में थी। अश्लीलता नहीं थी, लेकिन हर प्रकार की डिजाइनदार वस्त्रों के कारण से यह व्यवसाय अत्यधिक फल फूलता था। पूरा भारत की आर्थिक नीति, भारत का आर्थिक साम्राज्य में बड़ा योगदान कपड़ों का भी था। यूरोप, अमेरिका, बहुत देशों में निर्यात होता था। तो इसलिए जब कोई काम शुरू होता है, आप गूगल में सर्च करना, यूरोप और अमेरिका की दो युवतियां, जैसे ये बहन का भी परिचय कराया, क्या नाम इसका? नेहा। तो ऐसी डिजाइन करने वाली दो लड़कियां छोटा एक मशीन से काम शुरू करके ग्लोबल मार्केट में सबसे शानदार महिलाओं का डिजाइनदार वस्त्र बनाने वाली बनी। अभी मुझे इनका नाम याद नहीं है, उस समय आएगा कभी फिर आऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ये ऐसी प्रकार की युवतियां हमारे इस काम के लिए आइडियल है। इसलिए जैसे प्रमोद जी ने पहले कहा कि व्यक्ति, हम जब ये जो काम सीख रहे हैं इसमें अनुपस्थिति नहीं चाहिए। कल मैं एक विश्वविद्यालय में गया था, उनके सब ऑर्डिनेट मुझे बता रहे थे कि इनको 6 वर्ष यहाँ पर विश्वविद्यालय में हो गए हैं, इन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे अपने काम में रहते हैं, कहीं ध्यान नहीं करते। और मैंने
मैंने उनसे पूछा तुम्हारी तो संस्थाएं दुनिया के देशों में भी है? वो बोले भाई साहब मैं सब यहीं से संचालित करता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस का काम अपना है। 7 दिन भी अगर मैं कहीं इस प्लान के तहत बाहर चला गया तो फिर पूरा अपना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सीखने के लिए भाव, तो जो भी यहाँ सीखने बहना आए बहुत मन लगाकर सीखें कि यह बरगद का एक बीज है, यहाँ पर आकर सीखना, इसको हमने विशाल बनाना है। क्योंकि रोजगार भारती का कार्य केवल एक को रोजगार देना नहीं है। रोजगार भारती का उद्देश्य भारत की आर्थिक तरक्की करना, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को ग्लोबल स्तर पर, इसको वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बनाना। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सोचा, तो उनकी सब चीजें बढ़ती चली गई। आपको एक छोटा सा उदाहरण की बात कर दूं। हमारे बगल में यहाँ पर एक CIRG है, गोट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जब पहली बार गोट का व्यवसाय का काम भारत सरकार ने शुरू किया, पता है किसको बुलाया? एक बकरी चलाने वाले को बुलाया, उससे अपने वेटनरी डॉक्टर को लिया, उससे CIRG शुरू हुआ। अभी 23,000 करोड़ का बजट CIRG यानी जो प्रमुख संस्थान वो यहीं पर ही है, उसका बजट है। लोग वहां से बकरी ले जाते हैं, 22 लाख रुपए का बिजनेस कर, छोटा छोटा उपक्रम शुरू करके। इसलिए हमारी भी दृष्टि ऐसी रही। आज ये बहुत सुंदर काम हो रहा। नए सेक्टर में रोजगार भारती ने आज प्रवेश किया है और ये भी अच्छा सफल होगा। सफल करके हम सब बने, अच्छी तरह बने, मल्टी टैलेंटेड बने। केवल यही नहीं, जब जहाँ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता वैसी बनेगी तो अपनी आर्थिक उन्नति अच्छी होगी, अनेक बहनों को रोजगार मिलेगा। आपको देख करके आप जब अच्छा बनेंगी, आपसे 10 और बहनें प्रेरित होंगी। इसका सेक्टर बाजार इतना अधिक बढ़ने वाला है, अभी भी बढ़ ही रहा है। आप तो जानकारी लेकर के और कुछ ना किसी तरह के रूप में रोजगार भारती की तरह वहाँ पे काम शुरू कर चुके हैं। ये जानकारी मैंने आपको देना उचित समझा। अभी अमरनाथ थे, कुछ अतिथिगण भी उपस्थित हैं। मैं एक बार उनका परिचय कराता हूँ। रोजगार भारती की टीम का भी मैं आपके समक्ष परिचय कराऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमारी टीम जो जिसके कारण ये सब चीज सफल होती है वो उनका तो परिचय रह जाता है। तो मैं अपने एक संयोजक का नाम लेकर के आपके समक्ष रखूंगा, वो अपने स्थान पे खड़े होंगे। विवेक मिश्रा जी, आप अवध नगर के संयोजक हैं। बाल व्यवस्था में। यतेंद्र द्विवेदी जी, आप छावनी में एक नगर के संयोजक हैं। इनका भी ताली हो जाएगा कि बहुत उत्साह में रही है। सामंत कपूर जी, सामंत कपूर हमारे बीच में नए जुड़े हैं और ये काउंसलर की भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारा परिवार आजीविका मिशन चलता है, उसके तहत जो हम लोगों ने 125 उपकरण बांटे लोगों को काम कर रहे हैं। वो लोग फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, कोई चाय का काम कर रहा है, कोई छोले कुलचे का काम कर रहा है। उनको ये जाकर के काउंसलिंग करते हैं, उनके कैसे बिजनेस में बढ़ोतरी हो, कैसे उनके बनाने में गुणवत्ता है, उसका ये काम करते हैं सावंत कपूर जी। विशाल प्रयाग जी, विशाल प्रयाग भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं पेशे से और अपना 2 नगरों का काम देख रहे हैं। ये भी हमारे संयोजक हैं। और भी रोजगार भारती जी बैठेगा। हाँ, भरत जी, भरत जी भी इधर गोपालपुर की तरफ जो हमारा एरिया है उसके संयोजक हैं। प्रभात जी, प्रभात जी भी हमारा जो मानस नगर क्षेत्र है ये उसके संयोजक हैं। ये भी अभी नए जुड़े हैं, आज पहली बार कार्यक्रम में आए हैं। हमारे मध्य जो एक अतिथि उपस्थित हुई हैं, आगरा की जानी मानी हस्ती है डॉक्टर रेणुका। आप पेशे से डायटीशियन हैं और आपको इनको देख करके लग रहा होगा डायटीशियन है। और रेमो में आप अपना प्रतिष्ठान आपका है और हमारा रोजगार भारती जो ट्रस्ट है, आप उसकी उपाध्यक्ष के नाते हम सभी का मार्गदर्शन कर दिए हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हम सबके बीच अपने विचार रखें। माननीय नगर संचालक हैं राजन सिंह जी, आप जूता व्यवसायी हैं
और इस जो पश्चिम महानगर है इसे आप माननीय महानगर संहिता रखते हैं। जितेंद्र फौजदार जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं और भाजपा के नेता हैं, मतलब से आप बना रहे हैं। राहुल जी भी भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं, हम सबके मध्य उपस्थित हैं। रमाशंकर जी व्यवस्था के नाते से हमारे कार्यालय के प्रमुख हैं। अब मैं अध्यक्ष के उद्बोधन अभी जैसे भाई साहब चर्चा कर रहे थे फैशन डिजाइनिंग की, मुझे याद है बचपन में हमारी माँ दहेज में सिलाई मशीन मिला करती थी। सबके दहेज में सिलाई मशीन जाना एक बहुत ही अहम चीज हुआ करती थी। जब गिनते थे कि साइकिल आई है, कूलर आया, तो एक मशीन भी आया करती थी उसके साथ। तो बचपन से जब नानी दादी हमें बड़ा कर रही थी तो वो हमें बटन टाँकना सिखा देती थी कि जाओगी ससुराल में तो बटन टाँकना आना चाहिए। फिर स्कूल में भी जब हमने वहाँ पे एक SUPW एक चैप्टर होता था, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, उसके अंदर भी हमें सब सिलाई विलाई चेन स्टिच और क्रॉस स्टिच सिखाई जा रही थी। उससे तो वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन आज रियलाइज होता है जब हम स्टिच देखते हैं या किसी तरह की, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी पता है ये रनिंग स्टिच है, हेमिंग है, क्रॉस स्टिच है या जैसी भी कढ़ाई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जबकि अब तो इतना बदलाव आ गया है इस इंडस्ट्री के अंदर कि ये एक्चुअली एक इंडस्ट्री बन गई है। आप लोग पहले तो घर घर में सिलते थे, अब वो टेलर्स तक बात गई। टेलर से घर में बहनों ने अपने बुटीक खोल लिए और एक ज़माने में बुटीक का खुलना घर में कहते थे शायद उसकी आर्थिक तंगी की वजह से बुटीक खोल लिया गया है, लेकिन इतना हम आगे आ गए हैं कि आज एक बुटीक खोलना अपने आप में बहुत एडमायरेबल बात हो गई है। इतना ऊंची नज़रों से देखा जाता है कि अच्छा वो डिज़ाइनर है। तो अब देखिए, आप इफ्ट है, पर्ल फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एडमिशन मिलना नामुमकिन है। आपको इतने ज़्यादा पढ़ाई आनी चाहिए उसमें सिर्फ उसका एग्जाम पास करने के लिए। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको यहाँ पे ये सब करने को मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वहाँ उनके लेवल पे आ जाएंगे। देखिए अल्टीमेटली तो वही चीज़ है, चाहे वहाँ सिखाते हैं चाहे यहाँ सिखाते हैं। तो अब आप सब ऋतु कुमार को तो जानते ही होंगे, कितनी बड़ी डिजाइनर है ऋतु कुमार। जब ऋतु कुमार ने अपना उद्योग शुरू किया था, दिल्ली का पहला विमेन डिजाइनर बुटीक था, पहला। और आज ये स्थिति है कि रिलायंस ने उसका 52% स्टेक ले लिया है। 52% ऋतु कुमार डिजाइन स्टूडियो के अंदर रिलायंस का हिस्सा डाली हो गई। मनीष मल्होत्रा, आप सबने नाम सुना होगा, इतने बड़े डिजाइनर, एक लहंगा 10-10 लाख रुपए का बेचते हैं, उसमें 39% स्टेक रिलायंस का आ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां ओवरटेक कर रही हैं। आज आप अच्छा अपने घर में व्यवसाय बनाएंगे, आप बुटीक खोलेंगे, देखिए कैसे मर्जर्स होते हैं, कैसे आप अगर अच्छा काम करेंगे आपको मैक्स से काम मिलेगा। मुझे इतनी बहनें पता है जो पैंटलून, मैक्स और जितने भी ये आप मॉल्स में सब जाते हैं, आपने देखा है कितने कपड़े वहाँ टंगे होते हैं हैंगर्स पे, वो सब घरों में सिलाई हो रही है। अगर आप अच्छे से सब सीख जाएंगे तो हम लोग आपको ऐसे ऐसे बड़ी कंपनी से कोलैबोरेट करा देंगे, वो आपको कपड़ा, सुई, धागा सब देके जाएंगे और बोलेंगे दिन में हमें ये 50 कमीजें सिल के दो, और देखिए कहाँ से कहाँ आपका व्यवसाय चला जाएगा। ऐसे ही मैं कुछ बहनों को दिल्ली में जानती हूँ जो इतने बड़े ब्रांड्स के लिए घर से स्टिच कर करके दे रही हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिलाई करके आप सिर्फ घर में छोटे बच्चों के लिए कपड़े बनाने तक सीमित रह जाएंगी। इसका बहुत वाइड स्कोप है, क्योंकि हर जना रेडीमेड कपड़ा पहनता है। आप लोगों ने भी कितने सूट वगैरह पहने होंगे, सब आप रेडीमेड उठा के लाए हैं। अब स्टिचिंग का कारोबार धीरे धीरे ऐसे बड़ा कॉर्पोरेट होता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आगे जाके इस तरह से कॉर्पोरेट वे में से काम करें, बड़ा काम करें, तो ये आपके लिए एक शुरुआत है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पॉजिटिव अप्रोच से आप यहाँ पर काम करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का नीति बनाई, ऐसी नीति बनाई कि हर भारतीय पढ़ लिख कर भी नौकरी मांगने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं थी कि पढ़ लिख के हम लोग रोजगार स्थापित कर सकें, इंडस्ट्री लगा सकें। हमारा जो पुराने रोजगार थे, पुराने ज़माने के, जिस वक्त के एक ज़माने में भारत में शुरू होता था, वो सब तहस नहस कर दिए गए। और नई शिक्षा नीति अंतर्गत ऐसा पद्धति बन गई, ऐसा वातावरण बन गया कि हर व्यक्ति पढ़ लिख के बाहर निकलेंगे, यहाँ बाबू बनेगा, यहाँ नौकरी करेगा।
उसके लिए फैक्ट्रियाँ भी नहीं थी, फैक्ट्रियों में काम भी नहीं थे, अंग्रेजों ने यहाँ उद्योग धंधे भी नहीं लगाए, तो सारा माल वो वहाँ पे इंग्लैंड से बना के यहाँ एक्सपोर्ट करते थे। ऐसे में आरएसएस के हमारे लीडरों ने ये तय किया कि इस शिक्षा पद्धति को छोड़ के हमें एक ऐसा वर्टिकल बनाना है जिसमें हम जो व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा नौकरी मांगने आते हैं, हमें ऐसे व्यक्ति डेवलप करने हैं जो नौकरी देने वाले बन सके। आज ये बहनें यहाँ बैठी हैं, ये बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, इनको हम चाहते हैं इतनी अच्छी शिक्षा दें, इतना अच्छा प्रशिक्षण दें कि एक अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाए और प्रत्येक को ऐसे उद्योगों के साथ या इतने बड़े डिजाइनर के साथ अटैच कर दिया जाए कि अपने आगे 5-5, 10-10 बहनों को, बच्चियों को जॉब दे सके, नौकरी दे सके, तब जाके रोजगार भारती का जो सपना है वो सफल हो सकेगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं तथा ये मेरी सिंसियर एडवाइस है कि आप लोग खूब मन लगा के यहाँ से शिक्षा ग्रहण करें और जो यहाँ से ग्रहण करके ले जाएं उसको अपने जीवन में उतारें, अपने रोजगार में उतारें और आगे रोजगार देने वाली बने, जिससे कि समाज में जो नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी है, उसको जो कम किया जा सके तथा एक भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। रोजगार भारती में ये एक नया वर्टिकल है। अभी तक जो है ये सिलाई कढ़ाई का कार्यक्रम नहीं होता था और बहुत सारे काम होते रहे हैं, जिसमें मेहंदी लगाने का काम है और कई तरह के काम है, राखी बनाने का काम है, ठेले लगाए हैं चाय की, पकौड़े की, कई तरह के जो है सबकी तरह सहायता दे के बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने पर हम सब फिर इकट्ठा होंगे, आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और ये भी कोशिश होगी कि आप लोगों को ऐसा कनेक्ट कर दिया जाए कि आप अच्छे से अपना माल बना के बेच भी सकें और आगे रोजगार भी दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू। मीनाक्षी और मुस्कान पाठक, फोटोग्राफर तो यहाँ मुस्कान 1 किलो, जोरदार तालियां मानोवर चारों आए। चलो आगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीछे भैया स्वागत तो मिलेगा। हाँ, भारत माता की जय। खिला था। नमो पार्वते हर हर महादेव। उपाय बताया था, गांठ खोलने वाला। सर गांठ खोल जानी चाहिए कहते हैं। लेवल लगा के अक्षर चंदन घाट खोलने का ऐसी लगा के ऐसी काटना शुरू किचन में ऐसे ये स्टूल इधर रखो। ये वो 4 महीने का है, वो 4 महीने का है, 4 महीने क्या नाम बुलाइए, 4 महीने बैठ जाओ। आइए आप लोग आगे कुछ उधर आइए, कुछ कहने उधर आइए, कुछ कहने इधर आइए। अच्छा ठीक है सर, सबका आएगा, बढ़िया आएगा सर। ये बनाओ फोटो जो होगा। हाँ जी सर, हो गया। क्या है कि जो लोग औपचारिक शिक्षा जिन्होंने प्राप्त नहीं की, कोई ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग ऐसे कोर्स नहीं कर सकते हैं,
लेकिन उनके अंदर कुशलता है, योग्यता है, वो उनको कुछ सिखाया जाए तो अच्छे से सीख भी सकते हैं, उस काम को आगे कर भी सकते हैं। जैसे अनौपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उनकी योग्यता को विकसित करना, उनके कौशल को बाहर लेके आना और उसके साथ साथ उनको आगे अपना रोजगार प्रारंभ करने में, स्वरोजगार प्रारंभ करने में उनका सहयोग करना, जिससे कि बिना अनौपचारिक शिक्षा के भी वे एक योग्य कुशल कार्मिक, कारीगर, कौशलवान व्यक्ति बन सकें। ये इस ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अकाउंटिंग का प्रशिक्षण हो, मेहंदी का हो, सिलाई का हो, फैशन डिज़ाइनिंग का हो, इसके अलावा युवकों के लिए ये अपना इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, अपना कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग का, इस कारपेंटर का, इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। प्रभु जी क्या प्रमाण पत्र देते हैं सिखाने के बाद? हाँ जी, सिखाने के बाद उनको प्रमाण पत्र देते हैं हम? हाँ, सिखाने के बाद हम आपको रोजगार भारतीय प्रमाण पत्र देते हैं। उसकी मान्यता है प्रमाण पत्र की कहीं? नहीं, देखिए मान्यता माने से उसकी इतनी मान्यता है, मान्यता माने कोई सरकारी मान्यता हाँ, नहीं है, हाँ। लेकिन उसका एक ये तो रहता है कि इस व्यक्ति ने सीखा। एक इतना, और फिर क्या रोजगार भारती की अपनी एक प्रतिष्ठा है समाज में, तो लोगों को ये ध्यान में आता है ये नकली प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, वास्तव में इन्होंने ये कोर्स सफलतापूर्वक किया होगा, हाँ। तब ये प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा कई बार हम विभिन्न संस्थाओं के साथ, जैसे MSME के साथ मिलकर, हाँ, हाँ। जैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मिलकर भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते अच्छा, हैं, ठीक तो है। हमारे साथ फिर जब प्रमाण पत्र में उनका भी नाम रहता है तो और उसकी एक वैचारिकता बढ़ती है। 3 महीने में ये बहनें इस लायक हो जाएंगी, सीख अपना काम बिल्कुल कर निश्चित सकें? रूप से उसका हमने पूरा 3 महीने का सिलेबस अच्छा, किया है, ओके। प्रतिदिन का सिलेबस है, इसलिए हमारा आग्रह भी इन महिलाओं से यही है कि एक भी दिन छुट्टी मत नहीं करें। करना। और हमारा जो प्रमाण पत्र रहता है उसकी शर्त भी ये रहती है कि 95% से ज़्यादा यदि आपकी उपस्थिति होगी तभी हम आपको प्रमाण पत्र दें, अन्यथा प्रमाण पत्र नहीं दें। चलिए, बहुत बधाई साहब आपको।